हेलो। तो आज कंटिन्यू करेंगे बाइट सेपरेट लॉ हुई। बाइट सेपरेट लॉ के 3 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो फोर्थ क्वेश्चन से आज कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक थिन इंसुलेटेड वायर है जिसको हमने स्पाइरल की फॉर्म में बदल दिया। मतलब एक वायर थी, उसको हमने ऐसे स्पाइरल में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से दो एंड लगाए। यहाँ से बैटरी लगाई, पॉजिटिव करंट जा रहा है और ये करंट ऐसे घूमता हुआ बाहर आ रहा है आई करंट लिए। तो इस तरीके से आई करंट यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से बाहर आता है। तो क्वेश्चन में कहते हैं आपको इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है और करंट इतना दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताएं इस पॉइंट पे। तो अगर एक सिंगल सर्कुलर कॉइल होती तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता था। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r का एक्सप्रेशन है जो डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रेडियस फिक्स नहीं है। अभी ये पहला सर्कुलर कॉइल इधर है, अगला सर्कुलर कॉइल थोड़ा आगे और आगे, तीन नहीं है, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे कोई रेडियस फिक्स नहीं है कि मैं सीधा रेडियस आर की वैल्यू पुट कर दूं। और सिर्फ इनर और आउटर रेडियस नहीं है, दो सर्कुलर कॉइल नहीं है कि मैं इसको और इसको ऐड कर दूं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है और उनके बीच का कितना डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे जाकर dx थिकनेस का बिल्कुल थिन एक सर्कुलर कॉइल मान लेंगे। इसका थिकनेस डी है, dx है। ओके, अब इसकी वजह से इसका रेडियस x है, तो इसकी ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सेंटर पे हम ये निकाल लेंगे। तो ऐसे ही ए से लेकर बी तक बहुत सारे ऐसे थिन कॉइल्स हैं, सर्कुलर कॉइल्स हैं। तो उसे इंटीग्रेट कर देंगे एक्सप्रेशन को ए से लेकर बी तक, तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वैल्यूज दी हुई है, वो एक्सप्रेशन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगा। तो अभी इसको, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं डीबी कह देता हूँ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन, आई अपॉन 2 रेडियस, रेडियस कितना है इसका x। अब एन है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये जो थिकनेस लिया मैंने डी थिकनेस, डी एक्स थिकनेस, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, अभी वो मैं कैसे बता सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अगर स्मॉल एन मान लू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट थिकनेस या पर यूनिट लेंथ मान लू, यानी अगर मैं एक यूनिट थिकनेस का कॉइल लूं तो उसमें जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, n। तो dx थिकनेस पे टोटल टर्न्स कितने होंगे, n dx, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ओके, यहाँ पे हमें समझ में आता है। और ये जो n होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया हुआ n, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ a, तो ये वाला जो थिकनेस है ये b माइनस a, ये वैल्यू सब ये वो मैं पुट कर दूंगा बाद में। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो b होगा इंटीग्रल db। तो इंटीग्रल db निकालना है मुझे, तो इंटीग्रल db में जो लिमिट पुट करेंगे वो यहाँ दिख रहा है dx वेरिएबल है। तो इस लेंथ की जो यहाँ से ऐसे लेंथ जा रहा है इसका लिमिट, तो a लोअर लिमिट होगी और b अपर लिमिट। तो a से b लिमिट पुट करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेते हैं। जैसे म्यू नॉट n कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट एन बाय 2 बार लेते हैं, आई भी बार लेते हैं, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स, और लिमिट पुट करते हैं ए टू बी, एक्स ए टू बी। तो बस इसे सॉल्व करना है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 लॉग एक्स। ओके, तो वैल्यूज अगर पुट करें, या पहले एन की वैल्यू एन पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया मैंने इसके वैल्यू, यहां से हम ताकि इनकी वैल्यूज पुट कर पाए यहाँ पे। तो n बाय बी माइनस ए 2i म्यू नॉट लॉग x, तो इसको लिख सकते हैं लॉग b माइनस लॉग ए। प्रॉपर्टी पता लॉग की हमें b बाय हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज अगर पुट करें तो ये आ जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, b माइनस ए, तो b माइनस 8 10 माइनस 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में करें तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 8 मिली एम्पेयर। तो लॉग b बाय ए, b कितना है 10 बाय 5 सेंटीमीटर, लॉग 2
बस अब इसे हमें इवेल्युएट करना, सॉल्व करना है। 20 तो -3 -2 -1 तो ये हो गया -1 और ये कितना है 4 8 टाइम्स 4 32 1 0 ये -1 ये और लॉग तो होता है 0.693 तो इसे सॉल्व करेंगे और टेस्ला में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है करंट ऐसे आता है इसमें और इस तरीके से यहाँ से बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ से ऐसे बाहर चला जाता है। तो इस शेप में कंडक्टर दिया हुआ है आपको और कहते हैं ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें और करंट दिया हुआ है आई। ओके, और इस तरह से एक्सिस दिए हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे। तो पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, डायरेक्शन पता लग जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं किस किस एलिमेंट की वजह से हमें निकालना पड़ेगा। एक बारी में तो नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट को ब्रेक करेंगे और डायरेक्शन चेक करेंगे एक के बाद एक। ये जो एलिमेंट आ रहा है करंट एलिमेंट, ये तो ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो इस पॉइंट पे आ रही है। तो जिस करंट कैरिंग कंडक्टर की लाइन पे अगर आता है कोई पॉइंट तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और ऐसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इससे भी यहाँ 0 और इससे भी यहाँ 0 और इससे भी 0। तो सिर्फ बच गया हमारे पास ये एक आर्क, एक ये और एक ये। तो इन तीनों से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, इसका नाम मैं देता हूँ 1 2 और 3। तो विद डायरेक्शन निकालेंगे एक एक करके। तो 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे है ये, इस तरीके से आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर मीन्स माइनस के डायरेक्शन में। तो B1 वेक्टर, अच्छा B नेट जो आएगा इस पॉइंट पे, B नेट वेक्टर वो आएगा B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर। ओके, तो पहले B1 वेक्टर पे हम देख लेते हैं। ये करंट कैरिंग एलिमेंट है सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे निकालना है। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए पहले कि सर्कुलर सेगमेंट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालना है, यार है बीच में थीटा, रेडियन में थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I अपॉन 2r, थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन आपको बता दिया मैंने। तो B1 इनसे इनटू द बोर्ड तो माइनस के, तो डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के। तो आएगा μ0 करंट I, करंट आ रहा है स्मॉल I अपॉन 2r इनटू ये जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है थीटा, तो थीटा बाय 2 पाई। μ0 I बाय 2r, r मतलब वो रेडियस, तो यहां से यहां तक रेडियस r नहीं लेंगे, r प्लस r 3r, तो μ0 I बाय 3r। तो ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर देंगे आगे। B2, तो B2 देखेंगे आउट ऑफ द बोर्ड यानी के, पॉजिटिव के, μ0 I अपॉन 2 थीटा बाय 2 पाई, सेम एंगल सब्टेंड कर रहा है आगे। ये भी एंगल बना रहा है, ये थीटा ही बना रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन में आपको बता दी के, 2r, तो यहां से यहां तक का अगर ये सर्कल पूरा होता तो रेडियस कितना होता, r प्लस r 2r, तो 2r। और B3 वेक्टर μ0 I अपॉन 2, यहां से यहां तक का लेंथ यानी जो रेडियस है इसके लिए वो r है। थीटा सेम एंगल सब्टेंड कर रहा है, थीटा बाय 2 पाई। डायरेक्शन चेक करते हैं। इनटू द बोर्ड मींस माइनस के। तो अब वेक्टोरियल इनको ऐड करेंगे, तो बी नेट वेक्टोरियल ऐड करें तो पहले कॉमन लेते हैं। तो थीटा बाय 2 पाई सब में आ रहा है, μ0 I बाय 2r सब में आ रहा है, तो वो कॉमन ले सकते हैं हम। तो μ0 I बाय 2r, तो μ0 और थीटा बाय पाई, थीटा बाय 2 पाई। तो μ0 I थीटा बाय 2 पाई 2r, इधर बचता है 3, तो माइनस के कैप बाय 3। ओके, तो थीटा बाय 2 पाई μ0 I बाय 2r
क्या बचता है 2, तो k कैप बाय 2, और यहाँ क्या बचता है थीटा बाय 2 बाय म्यू नॉट आई बाय r, सॉरी 2r, तो 2 बचता है 1, तो माइनस k बाय 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है यहाँ पे। तो ये अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई r टाइम्स 6 माइनस 2k प्लस 3k माइनस 6k। ओके, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 5k बाय 6, तो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई r माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5k बाय 6। तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाता है माइनस के इंटू द बोर्ड डायरेक्शन है, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से एलिमेंट ये दिया हुआ है, ये एलिमेंट है। अगर ये सब कंस्ट्रक्शन है बस ये दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो आपको करंट जो कंडक्टर दिया हुआ है वो इस तरीके से है, ये वायर्स हैं ऐसे और इस तरीके से, और आपसे पूछते हैं कि पी पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको। तो ये पॉइंट है पी। अब ये वायर है करंट कैरिंग वायर, आई करंट आ रहा है इसमें, तो वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम आई के फॉर्म में निकालेंगे। आई आ रहा है करंट, आई बाहर जा रहा है, इस तरह से बैटरी लगाई होगी यहाँ पे। तो इधर देखें डायरेक्ट सीधी लाइन लगाते हैं यहाँ पे, तो ये एलिमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा 0, तो 0 मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करने वाला है ये एलिमेंट। ये एलिमेंट को ज्वाइन करें सीधा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये एलिमेंट 0 कंट्रीब्यूट करेगा, तो सिर्फ बचेगा ये वाला एलिमेंट, इसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ सपोज। तो ये जो ए बी एलिमेंट है ये स्ट्रेट वायर की तरह है, ये एलिमेंट यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट वायर अगर है, कंडक्टर है, और ये पॉइंट है बीच में इससे, और यहां से नीचे से अगर θ1 बन रहा है और ऊपर से θ2, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है करंट कैरिंग एलिमेंट के, और यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ a है, r है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a या d जो भी लेंगे आप, साइन θ1 प्लस साइन θ2, और इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इसी चीज को मैं यूज करने वाला, बीच में प्लस लगा हुआ θ1 θ2 के बीच में, साइन θ1 प्लस θ2, तो वही चीज मैं यूज करने वाला हूँ। बट एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो पूरी वायर के ऊपर है। जैसे सपोज ये वायर जो है वो यहाँ पे है, अगर ये वायर ऐसे होती और पॉइंट ऊपर होता ये P इस तरीके से, तो हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये वायर यहाँ तक है और बीच में पॉइंट है, वो स्टैंडर्ड केस है, वो ये रहा। ये स्टैंडर्ड केस से थोड़ा सा अलग केस है। इसमें क्या है कि वायर यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ऊपर तक। ये वायर क्या है, ये यहीं पे खत्म हो जाती है और पॉइंट इसके ऊपर, तो दोनों पॉइंट इसके नीचे हैं। तो अगर ये हमने परपेंडिकुलर ज्वाइन किया यहाँ से, ऐसे परपेंडिकुलर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो डी डिस्टेंस जो है वो ए डिस्टेंस वो ऐसे मेजर करने के लिए। अभी नीचे वाले पॉइंट से तो ये नॉर्मली यहाँ पे एंगल बनाता है जो है θ1, बट अपर मोस्ट पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट अगर ऊपर से नीचे θ2 बनाता तो उसको हम पॉजिटिव लेते, बट क्योंकि वो खुद नीचे है तो वो जितना भी एंगल बनाता है θ2, तो जब मैं इसे पुट करूंगा तो मैं इसको माइनस θ2 पुट करूंगा साइन के साथ, और इसको नॉर्मल पुट करूंगा θ1, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक स्पेशल केस समझ सकते हैं, ये डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, थ्योरी क्लासेस में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करना। तो यही ट्रिक है यहाँ पे, बाकी तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये स्ट्रेट लाइन का। तो बी निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, वो बना के दिया हुआ खुद ही ए। अब साइन θ1 प्लस साइन θ2, ओके। तो लोअर मोस्ट पॉइंट जैसा वहां दिख रहा है, तो इसको अगर ज्वाइन करें परपेंडिकुलर के साथ तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो साइन 60 डिग्री प्लस अपर मोस्ट पॉइंट, क्योंकि लाइन से ऊपर नहीं है, सेम डायरेक्शन में नीचे दिया हुआ है, तो इससे जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 30 डिग्री, बट उसको हम लेंगे नेगेटिव ऑफ 30, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने साइड में, जो यहाँ पे यूज किया। तो इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, इसको याद नहीं करना है, याद होता है बच्चों को सबको,
ठीक है, स्कूलों में याद होता है, सब स्कूलों में याद कराते हैं, बट इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो साइन ऑफ माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, इसमें कुछ खास वो नहीं है बात। ठीक है, और डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो आपको डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड आएगी इसमें, यहाँ पे रॉड बनाएंगे इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओरिजिन ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक वायर आ रही है इन्फिनिटी से वायर आ रही है जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर आई है, तो इसके पैरेलल एक लाइन आ रही है ऐसे, यहाँ पे टच करती है, और वही लाइन यहाँ पे 1/4 ऑफ सर्कल ये बना रही है, और इसके बाद यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आगे एक्सपेंड करती है इन्फिनिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ओ पे, तो कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है, ना सर्कल है ना स्ट्रेट वायर है कि मैं डायरेक्ट निकाल दूं, तो डिफरेंट पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट इन्फिनिटी से एक्सपेंड होता हुआ आ रहा है, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये बाहर से ऐसे इन्फिनिटी से आता हुआ आ रहा है, और इसके नीचे इस बोर्ड पे वो पॉइंट है, तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेमी इन्फिनिट वायर है, तो इससे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। ये इस तरह से आ रहा है बोर्ड पे, और यहाँ पॉइंट है सपोज ये नीचे या यहाँ, बोर्ड के अंदर अंगूठा आप रख सकते हैं थंब, और ऐसे, तो इस तरफ मीन्स -x। तो बी नेट अगर मुझे निकालना है वेक्टोरली, तो b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, b3 वेक्टर। तो b1 वेक्टर की बात करें तो म्यू नॉट आई, करंट आ रहा है आई अपॉन 4πd, ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर का एक्सप्रेशन होता है, 4πd परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये बोर्ड से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, ठीक है, और इस तरफ जा रहे हैं -x या -i डायरेक्शन में। b2, तो b2 ये सर्कल है, ठीक है, क्वाड्रेंट, एक 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो इससे डायरेक्शन आएगी अंदर, अंदर मीन्स -z या -k, और मैग्नीट्यूड होगा इसका म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है सर्कल का, तो ये 1/4 ऑफ सर्कल है, ठीक है, तो 1/4 ऑफ सर्कल है मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस सेम है, इसका 1/4। अब b3, तो b3 वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ये वेक्टर एडिशन है, ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर क्वांटिटी है b-net। अभी ये जा रहा है सीधा यहाँ पे, तो स्ट्रेट वायर के अगर ज्वाइन करें, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट इसी लाइन पे, तो यहाँ 0, तो ये 0 हो जाए। अब इन्हें ऐड करें अगर हम b-net, म्यू नॉट आई 4πr आई कैप माइनस म्यू नॉट आई 8r के कैप, कॉमन लेते हैं इसमें से, माइनस म्यू नॉट आई 4r, तो म्यू नॉट आई 4r अगर हमने कॉमन लिया, आई कैप बाय पाई, ये 4, तो ये आएगा आपके पास, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा विद डायरेक्शन।